नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस हिस्ट्री की क्लास में। ये हिस्ट्री की क्लास है हमारी अगली। आज की क्लास में हम शक और कुषाणों के बारे में देखेंगे। ये जो क्लास है हम अपने हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट्स नोट्स के द्वारा क्लास चला रहे हैं। ये छोटी छोटी क्लासों में आपको बड़े बड़े टॉपिक कराए जा रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी क्लासों में ही बड़े बड़े आपके टॉपिक निपटाए जा रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने जो सिलेबस को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के साथ साथ हमारी ज्योग्राफी की क्लास भी इस चैनल पर चल रही है, ठीक है। तो आगामी जो भर्ती है, जो कि जनवरी फरवरी मार्च जो भी है आने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी से हम तैयारी में लगे हुए हैं। और सब कुछ अच्छा रहा तो हम नोटिफिकेशन से पहले ही जो पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। देखो, आज का टॉपिक है हमारा शक और कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, शक और कुषाणों का आक्रमण कब होता है? ये होता है मौर्योत्तर काल के समय। मौर्योत्तर काल के समय जो विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, किस किस का होता है? शक और सबसे पहले यूनानी, शक और कुषाण, इन तीनों का आक्रमण होता है किस किस काल में? मौर्योत्तर काल में, ठीक है। मौर्योत्तर काल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है, जिसकी वीडियो कल डाल दी गई है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। देखो, सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो हुआ था यूनानियों का। देखो, सिकंदर के बाद जो आक्रमण करने वाला यूनानी जो था वो था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस था, ठीक है, जिसने पंजाब क्षेत्र पर जो है पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करा, जिसकी राजधानी कहां थी? साकल थी। जो साकल, जिसे वर्तमान में सियालकोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सियालकोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी होता है मेनांडर। मेनांडर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये छोटा सा टॉपिक है, इस वजह से हमें ये जो क्वेश्चन है वो करने जरूरी होते हैं, ठीक है। मेनांडर का देखो क्या है, मेनांडर ने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करा था और अपना गुरु बनाया था नागसेन को। नागसेन और मेनांडर के बारे में जो एक पुस्तक मिलती है, एक पुस्तक है मिलिंद पनोह। इस मिलिंद पनोह में मेनांडर और नागसेन के आपस में जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मेनांडर ने अपना नाम मिलिंद रख लिया था, ठीक है। इसका जो साक्ष्य मिलता है इस मिलिंद पनोह से, ठीक है। जो डेमेट्रियस जो यूनानी थे, इन्होंने सिक्के चलाए थे सोने के और लेख उत्कीर्ण की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है, सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करना, ठीक है। हिंद इन यूनानियों ने क्या काम किया? हिंद यूनानी कला को मिलाकर एक कला विकसित की जिसे कहा जाता है गांधार कला। जिसे कहा गया है गांधार कला। गांधार कला कैसे विकसित हुई? हिंद और यूनानी को द्वारा। सबसे पहले आपको पता, स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आते हैं शक। देखो, यूनानियों के बाद आते हैं शक। शक क्या थे? शक आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से चरागाह की खोज में शक भारत में आते हैं। कहां से आते हैं? मध्य एशिया से चरागाह की खोज में। ये जो है 5 शाखाओं में आते हैं। कितनी शाखाओं में आते हैं? 5 शाखाओं में आते हैं, जिनमें से देखो एक शाखा आती है जो जो हराती है किसे? सातवान वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है, 2 बार हराती है। कौन हराता है? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो था, रुद्रदामन प्रथम शक वंश का जो प्रतापी राजा था। क्या था? शक वंश का प्रतापी राजा था। देखो, सबसे पहले देखते हैं इधर, शकों में जो राजा को छत्रप कहा जाता था, क्वेश्चन में पूछा गया है। शकों में राजा को छत्रप कहा जाता था और रुद्रदामन जो प्रथम था वो सबसे प्रतापी राजा था। सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है। इसने जो है सुदर्शन झील का क्या है? पुनर्निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये किसने बनवाई थी सुदर्शन झील? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने बनवाई थी, ठीक है। देखो, रुद्रदामन प्रथम जो है संस्कृत प्रेमी था। संस्कृत प्रेमी था। ये जो धर्म अपना लेता है भारत में आकर, बौद्ध और हिंदू धर्म। मतलब जो शक हैं, ये नहीं, जो शक जो है, शक भारत में आकर क्या करते हैं? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अपना लेते हैं आकर, ठीक है। देखो, इसमें क्या है? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। देखो, रुद्रदामन प्रथम संस्कृत प्रेमी था। इसने जो संस्कृत, इसके समय में संस्कृत का लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो गिरनार का अभिलेख है, जो कि किसका है? रुद्रदामन प्रथम का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? गिरनार का अभिलेख है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसके समय लिखा गया था? रुद्रदामन प्रथम के समय में लिखा गया था, ठीक है। देखो, शकों को विक्रमादित्य ने हराया था। विक्रमादित्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विक्रमादित्य शकों को हराया था। इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने क्या किया था? विक्रम संवत चलाया था 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। देखो, एक शक संवत भी चलाया जाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। देखो, एक शाखा आती है पश्चिमी भारत में, आप लोगों को पता है
जो सागा पश्चिमी भारत में जो आती है, उसका जो पहला जो शख्स नरेश था उसका नाम था मेम्ब्रस। मेम्ब्रस था, जिसका जो उल्लेख है पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन में मिलता है, पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन में मिलता है। ठीक है, मेम्ब्रस मेम्ब्रस के बाद में क्या है, मेम्ब्रस के बाद में एक वंश स्थापित होता है छैरात वंश। छैरात वंश स्थापित होता है, जिसके पहले शासक कौन थे, ये थे भूमक। क्वेश्चन पूछा जाता है छैरात वंश के प्रथम शासक कौन थे, वो थे भूमक थे। और दूसरे शासक थे नहयान। नहयान को हराया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी नहयान को हरा देता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छैरात वंश का जो नाश किसने किया था, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, पश्चिमी भारत में जो शकों का जो शासक था, शासन था पश्चिमी भारत में, उसकी राजधानी क्या थी, मिन्नगर थी। किसके क्या थी, मिन्नगर उसकी राजधानी थी, मिन्नगर उसकी राजधानी थी। ठीक है भाई। और यहां पर देखो, मैंने भी बताया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजाओं को क्या कहा जाता था, छत्रप कहा जाता था मेरा भाई। क्या कहा जाता था, छत्रप कहा जाता था। अब आगे चलते हैं, देखो हमने यूनानी पढ़ लिए, शक पढ़ लिए, अब आते हैं आपके कुषाण। देखो कुषाण जो है, शकों के बाद में आते हैं कुषाण। देखो कुषाण वंश की जो स्थापना है वो करते हैं कुजुल कडफिसेस। कौन करते हैं, कुजुल कडफिसेस करते हैं। ये कुषाण कहां से आए थे, ये आए थे चीन से। कहां से आए थे, चीन से आए थे। और ये कबीले से आए थे। उस कबीले का क्या नाम है, यूची कबीले से। क्या नाम था, यूची कबीले से आए थे। ठीक है, देखो इन्होंने क्या है, इन्होंने सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानियों ने, और सर्वाधिक शुद्ध किसने चलाए थे, वो चलाए थे भाई कुषाणों ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इन्हें किसके सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, देखो कुषाण वंश में सबसे प्रतापी जो राजा था वो था कनिष्क। क्या था, कनिष्क था। आगे एक और चीज देख लेते हैं, कुषाण वंश में शासकों को भाई देवपुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, देवपुत्र कहा गया है। देखो कुजुर कडफिसेस के बाद में उसका उत्तराधिकारी बनता है विम कडफिसेस, जो कि उपासक था किसका, शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, इसने सिक्के जो चलाए थे उस पर आकृति बनाई थी शिव, नंदी और त्रिशूल की, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सबसे प्रतापी राजा के बारे में, कनिष्क के बारे में। ठीक है, ये 78 ईसा पूर्व में शासक बना, 78 ईस्वी में क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है, देखो इसका राज्यारोहण होता है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में राज्यारोहण होता है। देखो ये क्या होता है, 78 ईस्वी में ही एक संवत शुरू करता है। क्या नाम था उसका, शक संवत। क्या शुरू करता है, देखो शक संवत। देखो वंश कौन सा है, वंश कुषाण है, लेकिन संवत कौन सा शुरू किया जा रहा भाई, शक संवत शुरू किया जा रहा, क्योंकि शकों को इसने हरा दिया था, शकों को हरा दिया था। ठीक है, जो कि शक संवत है वही वर्तमान में क्या है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जिसमें 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शक संवत में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है भाई। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, जो वर्तमान में पेशावर है। क्वेश्चन भाई ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जो वर्तमान में पेशावर है, जिसमें जो निर्माण किया था स्तूप और मठों का। ठीक है, जिस अवशेषों पर, किसके अवशेषों पर, बुद्ध के अवशेषों पर। ठीक है, पेशावर में बुद्ध के अवशेषों पर निर्माण किया था, स्तूपों का और मठों का। ठीक है भाई। देखो इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जो पेशावर है वर्तमान में। दूसरी राजधानी थी मथुरा थी। मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त होती है सैनिक वेशभूषा में, जिसका सिर नहीं ऊपर, सिर रहित जो मूर्ति प्राप्त होती है कनिष्क की। कश्मीर विजय का जो लेख है वो मिलता है राजतरंगिणी में, कलहड़ की राजतरंगिणी में क्या मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर विजय। कनिष्क के बारे में आगे मिलता है कि ये क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। इसने जो है महायान शाखा जो है, हीनयान और महायान आपको पता है 2 शाखाओं में जो बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। जो महायान शाखा का जो उपासक था, और इसने इतना प्रचार कराया, उसकी वजह से इसे अशोक द्वितीय की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी इसने वो ली थी अशोक घोष से। अशोक घोष इसके बौद्ध धर्म के गुरु थे। देखो इसके राज दरबार में कौन कौन था, एक था वैद्य जो कि चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी। एक दार्शनिक था नागार्जुन, ठीक है, जिसने क्या है, माध्यमिक सूत्र दिया, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, शून्यवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। एक विद्वान है जिसकी 2 पुस्तकें हैं, बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार, बुद्ध अशोक घोष की। ठीक है,
एक था वसुमित्र, वसुमित्र की पुस्तक है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र किसकी है? वसुमित्र की पुस्तक है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इसके समय में एक आयोजन हुआ था, इसके समय में चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसमें विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में। ठीक है भाई, अच्छा कहाँ हुई थी ये चौथी बौद्ध संगति? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें इस संगति में पुस्तक लिखी जाती है, क्या नाम था जिसका? विभाष शास्त्र, विभाषा शास्त्र, जिसे विश्वकोश भी कहा गया है, विश्वकोश भी इस पुस्तक को कहा गया है। ठीक है, आगे देखो कुषाण वंश के बारे में एक थोड़ी सी चीज और है। देखो कुषाण वंश में देखो कनिष्क ने जो सिक्के चलवाए थे यूनानी और ईरानी भाषा में, कैसे? यूनानी भाषा में और ईरानी भाषाओं में कनिष्क ने सिक्के चलाए थे। देखो दो कलाएं थी, कला शैली जो है काल में सर्वाधिक विकास हुआ था कला शैली का। ठीक है, उस समय पर दो शैली थी, एक मथुरा शैली थी और एक गांधार शैली थी। मथुरा शैली में निर्माण किया था स्तूपों का, विहारकार मूर्तियों का निर्माण। ठीक है, गांधार शैली में बोधिसत्व का जो निर्माण किया जाता है, बुद्ध की सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिलती है वो मिलती है गांधार कला शैली में। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, किसका अनुयायी था वो? शैव धर्म का अनुयायी था, जिसकी मुद्राओं पर आकृति मिलती है शिव और नंदी की। ठीक है भाई, ये रहा हमारा मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। हमने यवनों को पढ़ा, हमने शकों को पढ़ा और हमने कुषाणों को पढ़ा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है, मुद्राओं से, इनकी ये जो इनके स्तूप से पूछ लिया जाता है, इनकी राजधानी से पूछा जाता है, बौद्ध संगति से पूछा जाता है, जो संगति आयोजित हुई थी। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। एक शक संवत से बनता है, शक संवत किसने जारी किया था, कब जारी किया था? ठीक है, किस उपलक्ष्य में करा था? शकों को ये हरा देता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारा ये पूरा टॉपिक था, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक कंपटीशन में। ठीक है भाई, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या पर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है mv399, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको इस जो टॉपिक की आपको एज एट एज पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है mv3 के नाम से, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर अब तक की सारी क्लासों की पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।